ये जो वर्तमान भजनलाल सरकार है, इससे पहले हमने कभी भी इस तरह की हिंसा, इस तरह की मारपीट, इस तरह का कम्युनलाइजेशन नहीं देखा। तो ये सब हमें पता था कि ये होने वाला है एंड दैट इज द सैड पार्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रशासन को भी ये चीज बता दी होगी हाँ, कि बिल्कुल मुझे ऐसा बताइए। अंदेशा हो रहा है। ये प्रॉपर मैंने वहाँ के एसएचओ को इन्फॉर्म करवाया है और एसएचओ ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हम लोग तो विधानसभा में व्यस्त हैं, हमारा सेशन चल रहा है विधानसभा का, ये आप लोग का मैटर है, आप लोग जानिए। पुलिस ने हाथ खड़े किए, उनका टारगेट सिर्फ मैं था। आते ही 3 लोगों ने मेरे पीछे से शर्ट खींची है, शर्ट फाड़ी मेरी इन लोगों ने, 3-4 मेरे मुक्के पड़े हैं। उतने में मेरी टीम ने मेरे को कवर किया। वहां पे 2-3 लोगों ने पत्थर उठाए, मेरी टीम ने मेरे को गाड़ी में बिठाया और उन्होंने तुरंत पत्थर फेंकना स्टार्ट किया और उन्होंने सीधे उस गाड़ी में पत्थर फेंका जिसमें मैं बैठा। हमारे बाहर निकलते 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जा। आपका ये कहना है कि आपके जाने के बाद यानी कि पुलिस आसपास थी एग्जैक्टली आपकी शिकायत पे, लेकिन वो उस समय जब आप गए तब तो बीच बचाव के लिए नहीं आई, या फिर उनको पता था ये होने वाला है और उन्होंने ये होने दिया। ये सब करके तो स्कूलों की कंडीशन और ये सारी चीजें और चर्चा में आ गई। मतलब भजनलाल सरकार आपको चमका रहे हैं। ये लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने मंदबुद्धि हैं कि इनको लगा कि मारपीट करके डरा धमका के भगा देंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। अब पूरे देश की मीडिया वहां पे जाके उस स्कूल को कवर करती है। मदन दिलावर जी बोल सकते थे कि इस स्कूल को हम सुधार लेंगे, हमें कॉकरोचों की जरूरत है, बोल सकते थे, खत्म हो जाता मामला। भैंसों के तबेले में जहाँ पे पास में भैंसे खड़ी है, उसके पास में किलो भर के चारा रखा हुआ है, टिन शेड है जो कभी भी गिर सकता है। ऐसे हालात में कौन सी सुरक्षा बच्चों को मिल रही है जिसका व्यवधान सीजेपी ने डाला? लोग बोल रहे कि तुम स्कूल में नहीं घुस सकते। अरे हमें स्कूल में घुसने की जरूरत ही नहीं है, खुलेआम भैंसों के तबेले में चल रहा है इनका स्कूल। जहाँ पे ये लोग शायद वॉशरूम करने नहीं जाएंगे ना, वहां पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मदन दिलावर जी सेम जगह जाके अपना ऑफिस खोलने जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम ये आंदोलन बंद कर दें। मैं गारंटी दे रहा हूँ राजस्थान में हम लोग शिक्षा को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कॉकरोच जनता पार्टी की आप और तमाम चीजों पर आलोचना करें, उनके राजनीतिक मकसद क्या हैं, वो किसी प्रदेश में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं गए, और भी तमाम चीजों को लेकर के आप उनकी आलोचना करें, एक चीज तो माननी पड़ेगी और वो ये कि जहां सारी बहस हिंदू मुसलमान पर होती थी, जहां सारी बातें इधर उधर की होती थी, जहां बहस ही समाज को बांटने की होती थी, वहां अब स्कूल के बारे में बात हो रही है, शिक्षा के बारे में बात हो रही है, उसको लेकर के खबरें आ रही हैं, उसमें भी राजनीति हो रही है, लेकिन शिक्षा के इर्द गिर्द बात घूम रही है, स्कूल के हालात पर घूम रही है। अब एक अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ राजस्थान में। आशुतोष रांका को कन्वीनर हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, मेरे साथ हैं, जो स्कूल विजिट करने गए लेकिन उनके ऊपर हमला हो गया। बाद में ऐसी बातें सामने आई कि लोगों को यह लगा कि ये स्कूल तोड़ने आ रहे हैं। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो स्कूल ठीक करो अभियान है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसको अब लोग ही आगे ले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लोग अपने आप अपने स्कूल का वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, ये आपने सोचा था कि ये लोगों के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाएगा ये मुद्दा? सबसे पहले तो थैंक यू संकेत फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और ऑनेस्टली देखिए, हम लोग इवन बिफोर सीजेपी स्टार्टेड, अगर आप लोग हमारे बैकग्राउंड्स भी चेक करें, मैं खुद फॉर एग्जांपल 1 साल पहले क्या कर रहा था, हम सभी लोग शिक्षा पे काम करने वाले लोग हैं। मैं 1 साल पहले भी स्कूल्स विजिट कर रहा था। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली कल जो स्कूल मैं गया था जहाँ पे ये घटना हुई है, एग्जैक्ट 1 साल पहले मैं सेम स्कूल जाकर आया हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो है इसी स्कूल का, उस समय भी भैंसों के तबेले में ही ये बच्चे पढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें ये मन में आया है विचार कि हम शिक्षा के मुद्दे पे काम करेंगे। हम लोग हमेशा से शिक्षा को लेके बहुत पैशनेट रहे हैं और हमारे लिए प्रायोरिटी रहा है। हाँ, एक जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सीजेपी का, वो ये है कि दे हैव मेन स्ट्रीम्ड द इश्यू ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन के मुद्दे पर सालों सालों लोग, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज काम करते रह जाते थे, वो एजुकेशन पे कभी पॉलिटिक्स नहीं होती थी। और अभी भी जब लोग बोलते हैं कि शिक्षा के मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो बहुत ओपनली बोलता हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए। देयर शुड बी पॉलिटिक्स ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। जब तक पॉलिटिक्स नहीं होगी तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी।
जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा ये है कि हमने शिक्षा को मेन स्ट्रीम कर दिया है। टॉकिंग अबाउट स्कूल्स इज कूल, टॉकिंग अबाउट स्कूल इज पॉलिटिकल नाउ, एंड देयर इज अटेंशन अराउंड द इशू ऑफ एजुकेशन, एंड दैट्स आवर बिगेस्ट सक्सेस टिल नाउ। नाउ नंबर टू, एज फार एज आपने जो बोला कि उम्मीद थी कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो इन ऑल ह्यूमिलिटी मैं पहले दिन से हम लोगों ने बोला है, दीप के भी बार बार ये बोलता है कि हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया और हमने दिशा दी है। हाँ, हमारे इंटेंशंस, हमारा एजेंडा बहुत क्लियरली लोगों के सामने रखा था हमने, और लोग कहीं न कहीं उससे रेज़ोनेट किए हैं। लोगों को समझ में आया कि ये अच्छे मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनका साथ दे रहे हैं। और यही चीज़ जंतर मंतर पे भी थी, और यही चीज़ आज हमारे स्कूल ठीक करो कैंपेन के साथ भी है। इसमें कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, कोई सेकेंडरी एजेंडा नहीं है, हम स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं, और ये मुद्दा लोगों के ज़हन में हमेशा से रहा है। अब इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम कर दिया है, लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि जेन जी ने, जेन अल्फा ने इस मुद्दे को अपनाया है। वो इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। हमने सिर्फ दिशा दी है, लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि लोग विद और विदाउट सीजेपी सपोर्ट और विद और विदाउट सीजेपी इन्वॉल्वमेंट अपने अपने स्तर पर स्कूलों की बात कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर अच्छे स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, टॉयलेट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वाटर फैसिलिटीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत खुशी है मुझे कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो चुका है। लोग अपने अपने स्तर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का जो मुद्दा है, वो उस मुद्दे पर स्ट्रक्चरल चेंजेस तभी आ सकते हैं जब वो मूवमेंट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाए। तो अब ये हो चुका है और इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। आशुतोष, मुझे आप ये बताइए, देखिए सबसे पहला सर्कुलर अगर किसी सरकार से स्कूल ना जाने पर आया तो वो राजस्थान में था, जहां आप जगह जगह जा रहे हैं। उसके बाद फिर और प्रदेशों में भी आया, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा के और पुशबैक के केसेस भी सुनने में आपके राजस्थान से ही आ रहे हैं। ये राजस्थान तो भाई, मैं तो वहां काम कर चुका हूं, मैं जानता हूं, एक बहुत बड़ा शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता है। ये हिंसक प्रवृत्ति कहां से आ गई, और वो भी स्कूली शिक्षा के सुधार के मुद्दे पर? तो संकेत, ये आपने एग्ज़ैक्टली सही बात बोली है। मैं मतलब पूरा अपना जीवन मैं जयपुर में पला-बड़ा हूँ, है ना? और हमारे यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है। हमने भाजपा की सरकार भी देखी है और कांग्रेस की सरकार भी देखी है। दोनों सरकारों ने अच्छे काम भी किए हैं, दोनों सरकारों के अपने मुद्दे रहे हैं। लेकिन ये जो वर्तमान भजनलाल सरकार है, इससे पहले हमने कभी भी इस तरह की हिंसा, इस तरह की मारपीट, इस तरह का कम्युनलाइज़ेशन नहीं देखा। दिस इज़ अ न्यू फॉर राजस्थान पॉलिटिक्स। हमने वसुंधरा राजे की भी सरकार देखी है, हमने अशोक गहलोत की भी सरकार देखी है। दोनों ने अच्छे काम भी किए, गलत काम भी किए, लेकिन दिस वाज़ नेवर द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान। अगर मैं आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले से किसी स्कूल का दौरा करता, तो सरकार उस स्कूल को ठीक कराने पे ध्यान देती। सरकार रिस्पॉन्ड करती कि हम किस तरह से स्कूल ठीक कराएँगे। लेकिन पिछले 2.5 सालों में जो इस सरकार का मॉडस ऑपरेंडी रहा है, ना सिर्फ़ इस मुद्दे पे, हमने तो सारे मुद्दे जयपुर में ही उठाए, मैं तो 2.5 साल से जयपुर में ही हूँ, लंदन से आने के बाद। हर मुद्दे पे मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि हम एंगेज नहीं करेंगे, हम उस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए ताकत लगाएँगे, और जहाँ कोई मूवमेंट बड़ा होगा, वहाँ हम हिंसा से रिस्पॉन्ड करेंगे। ये शिफ्ट आया है पिछले 2.5 सालों में। और अब कल की जैसे घटना अगर आप देखें, बहुत क्लियर, मतलब अनएडिटेड वीडियोस डाले हैं मैंने, और मेरे को पता था ये होने वाला है, इसीलिए मैंने अपनी टीम को बोला था कि मेरी एंट्री से लेके जब तक मैं वापस नहीं जाऊं, तुम वीडियो ऑन रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब देखें आज क्या हो गया। कैसे पता था, कैसे पता था आपको आशुतोष कि तो वहां हिंसा होगी? संगीत, वहां पे 8 बजे का हमने टाइम दिया था। 8 बजे हमारी कुछ वॉलंटियर्स ऑलरेडी पहुंच गए थे, और जिन गांव वालों ने हमें इनवाइट किया था, उनके हमें 7 बजे के आसपास कॉल आ गया था कि भैया, हम, क्योंकि जिन वॉलंटियर्स ने हमें कॉल किया था वो सब गरीब फैमिलीज से आते हैं, है ना? तो उन्होंने बोला था कि भैया, यहाँ पे जो जिनके जमीनों पे कब्जे और ये सब वाले काम हैं, वो सुबह 7 बजे से 7-8 गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्होंने लाठियां इकट्ठी कर ली, उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर लिए। 8 बजे के आसपास जब हमारे वॉलंटियर्स वहां गए, 4-5 लोग थे, जैसे ही वो गए वहां पे उनको धक्का मुक्की करके भगा दिया। उनको पत्थर दिखाया कि गाड़ी अगर एक कदम आगे बढ़ी तो पत्थर मारेंगे गाड़ी पे। ये वीडियो एग्जैक्टली मैंने अपने ट्विटर पे शेयर भी किया है, कल सुबह 8:15 के करीब। ये वीडियो शेयर करते ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, फिर से वहाँ के जो लोकल एसएचओ है उनको इन्फॉर्म किया, डीसीपी है, सबको इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि ये हो रहा है। वहाँ पे मीडिया मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये चीज हो रही है। मैं वहां पर 9 साढ़े 9 बजे एंटर किया हूँ, और जब मैं अंदर घुसा था तब भी मुझे यही बोला गया था कि दे आर रेडी।
हाँ, ये मैं बिल्कुल मानूँगा कि मैंने ये एंटीसिपेट नहीं किया था कि लाइव नेशनल मीडिया लाइव चला रहा है, उनके सामने ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे। मैंने ये एंटीसिपेट नहीं किया था। मतलब होता है ना, चोरों के भी उसूल होते हैं, गुंडों के भी कुछ उसूल होते हैं। तो मुझे लगा था कि वहाँ पे विरोध होगा, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं होगी कि मीडिया कवर कर रहा है और तुम सर फोड़ने के लिए तैयार खड़े हो, तुम पत्थर लेके तैयार खड़े हो कि गाड़ियाँ तोड़ेंगे, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करेंगे, ट्यूब में पत्थर डाल के लोग खड़े हैं। तो ये सब हमें पता था कि ये होने वाला है, एंड दैट इज़ द सैड पार्ट। I knew this was happening. I told everyone this was going to happen, and it still happened. It still happened. And that's the sad part. कि सरकार अगर पहले नहीं नहीं, रिस्पॉन्ड कर जब देती आपको तो आशुतोष पता था, आप कह रहे हैं कि आप कैमरा लेके गए, आपको ये पता था, वॉलंटियर्स ने पहले ही बता दिया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रशासन को भी ये चीज बता दी होगी हाँ कि बिल्कुल मुझे ऐसा बताइए। अंदेशा हो रहा है, और फिर नहीं भी हो गया। अंदेशा नहीं, अंदेशा नहीं, मैंने प्रॉपर उनको कॉल करके बताया कि 40 लोग तैयार खड़े हैं। उनमें से सिर्फ 3 वहां के लोकल गांव वाले, 3-4 लोग हैं, वो एक ही फैमिली के लोग हैं। एक ही फैमिली के लोग हैं, वो हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स हैं। उनमें से एक पार्षद का चुनाव भी लड़ा हुआ है बीजेपी के टिकट पे। वो 4 लोग के अलावा सब इन लोगों ने बाहर से लोग बुला लिए। ये प्रॉपर मैंने वहाँ के एसएचओ को इन्फॉर्म करवाया है, सबको इन्फॉर्म कराया, और एसएचओ ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हम लोग तो विधानसभा में व्यस्त हैं, हमारा सेशन चल रहा है विधानसभा का, ये आप लोग का मैटर है, आप लोग जानिए। एकदम प्रॉपर उन्होंने हमको बोला है कि कौन है एसएचओ, कौन सा थाना है ये, जयपुर में ये कौन सा इलाका शिवदासपुरा, है? ये शिवदासपुरा थाना पड़ता है। शिवदासपुरा थाना पड़ता है, ये जयपुर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जयपुर ईस्ट पड़ता है ये, है ना? तो पॉइंट बीइंग कि अच्छा, द इंटरेस्टिंग पार्ट, पुलिस ने हाथ खड़े किए, हम वहां गए, मारपीट होती है, पत्थर फेंके जाते हैं। तुरंत अगेन 2.5-3 मिनट का वो वीडियो है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एकदम अनएडिटेड वो वीडियो डाला है, ताकि मैं दिखाना चाहता था कि ये कितनी देर में हुआ। मुझे पता था कि 10 अलग तरह के नैरेटिव बनाएंगे, इसलिए मैं दिखाना चाहता था कि आप देख लेना। मैं वहां गया हूँ, एक व्यक्ति ने मुझसे बात नहीं की, सीधे धक्का मुक्की करना स्टार्ट की, फिर 3 लोग आए, उनका टारगेट सिर्फ मैं था। आते ही 3 लोगों ने मेरी पीछे से शर्ट खींची है, शर्ट फाड़ी मेरी इन लोगों ने, 3-4 मेरे मुक्के पड़े हैं। उतने में मेरी टीम ने मेरे को कवर किया। वहां पे 2-3 लोगों ने पत्थर उठाए, मेरी टीम ने मेरे को गाड़ी में बिठाया और उन्होंने तुरंत पत्थर फेंकना स्टार्ट किया, और उन्होंने सीधे उस गाड़ी में पत्थर फेंका जिसमें मैं बैठा था। देयर टारगेट वाज मी। आई वाज वेरी क्लियर फॉर दैट। और ये सब कुछ हुआ है 3.5-4 मिनट के उसमें, ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा है, 3.5-4 मिनट के उसमें हुआ है। मैं गांव से बाहर निकला हूँ, 3-4 हमारी गाड़ियां गांव से बाहर निकली है। हमारे बाहर निकलते ही 2 पुलिस की गाड़ियां अंदर जाती है। बाहर निकलते ही वहां पे 2 पुलिस की गाड़ियां अंदर जाती है। अब या तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि जैसे हम लोग बाहर निकले वो लोग अंदर गए, या दे न्यू दिस वाज नहीं, गोइंग टू आप हैपन आरोप एंड क्या लेट लगा इट। रहे हैं? आपका ये कहना है कि आपके जाने के बाद, यानी कि पुलिस आसपास थी एग्जैक्टली। आपकी शिकायत पे, लेकिन वो उस समय जब आप गए तब या तो बीच बचाव के लिए दिस नहीं आई? दिस ओनली मीन्स टू थिंग्स संकेत, ईदर दे वर इनकॉम्पिटेंट, ग्रॉसली इनकॉम्पिटेंट, दे अंडर एस्टिमेटेड कि कितनी बड़ी वहां पे सिचुएशन क्रिएट हुई है, या फिर उनकी शह थी, या फिर उनको पता था ये होने वाला है और उन्होंने ये होने दिया। इसके अलावा कोई तीसरा यहाँ पे सिनेरियो ही नहीं है, क्योंकि अगेन नेशनल मीडिया वहां पर है। मैंने प्रॉपर इसके बारे में ट्वीट किया है, एसएचओ के साथ हमारे फोन पे बात हुई है, हमारे टेक्स्ट मैसेजेस हैं, और फिर भी ये चीज हो रही है। मेरे ट्वीट करने के मैं 1 घंटे बाद वहां पर एंटर किया हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने ट्वीट किया और मैं इमीडिएटली एंटर कर गया। मैं 1 घंटे बाद एंटर किया हूं। 20 मिनट में यहां पर पिज्जा पहुंच जाता है इस देश में। तो जो शिवदासपुरा के पुलिस वाले वहां पर घूम रहे थे, वो वहां पर बिल्कुल मौजूद रह सकते थे। वो मुझे एक कॉल कर देते कि अभी सिचुएशन इज नॉट गुड, प्लीज डोंट गो देयर। मुझे रोक देते। दे लेट इट हैपन, और दे वर कंप्लीटली क्लूलेस कि कितनी बड़ी सिचुएशन है। ईदर तो वे दे आपका ये शुड बी कहना हेल्ड है कि अकाउंटेबल। या तो ये पुलिस का निकम्मापन दर्शाता है, या फिर ये प्रशासनिक आ, घालमेल दिखाता है बिल्कुल, कि बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। आप ये बताइए ना, और मैं तो अगेन सब कुछ ट्वीट किया है। ये हियर से वाला मैटर ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों का जो प्रोपागेंडा फैलाने का तरीका है वो यही होता है। हियर से वर्सेस हियर से कर दो, कि इन्होंने कुछ बोला, हमने कुछ बोला। इसीलिए मैंने एक एक चीज का वहां पे प्रूफ डाला है। इसलिए मेरा जो एक वीडियो डला है, सबसे पहला वीडियो, मैंने इसीलिए वो वीडियो डाला कि इसको आधा भी मत काटना, आधे सेकंड का भी वीडियो मत काटो, एज इट इज डालो। मेरी एंट्री से डालो। एंट्री से डालते जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठ रहा, वो वाला वीडियो एज इट इज डालो। देखने दो लोगों को। उसमें चेहरे देखिए आप कौन लोग हैं। जो 4-5 वहां पे लोग आगे खड़े हैं, एक व्यक्ति है, थोड़ा हेल्दी है, ग्रीन शर्ट में वो व्यक्ति है।
वो सीधे दौड़ा है, उसने सीधे मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा है। वो व्यक्ति 1 घंटे बाद इंटरव्यू दे रहा है शर्ट बदल के कि अरे सर मेरे को तो बहुत मारा, देखो मेरे यहाँ पे वो चोट आ गई है। फिर वो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया, ये तो तुम्हारी पुरानी चोट लग रही है, तो तुम्हारे लगी ही नहीं है। नहीं, नहीं सर, अरे वो कॉकरोचों ने मारा मेरे को। फिर वो व्यक्ति शाम को कैलाश वर्मा जो यहाँ का लोकल एमएलए है, उसके साथ बैठा हुआ मिलता है। फिर वो व्यक्ति आज सुबह जब कैलाश वर्मा यहाँ का लोकल एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके पीछे खड़ा हुआ है। फिर हमें पता पड़ता है कि वो व्यक्ति कुछ साल पहले पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंक चुका है। और ये सब कुछ अगेन आई हैव ट्वीटेड अबाउट ऑल ऑफ दिस। दिस इज नॉट हियर से, आई हैव ट्वीटेड ऑल ऑफ दिस, राइट? तो पॉइंट बीइंग कि हमें पता था ये होने वाला है और ये हुआ और किसी ने इसको रोका नहीं। और हम लोग फिर भी वहां पर गए बिकॉज वी आर नॉट दोज पीपल हु विल बैक आउट। मुझे पता था कि मैं जब अंदर जा रहा हूं उस भीड़ में, अगेन आप वो वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकंड देखिए, सामने दिख रहा है कि लोग तैयार खड़े हैं, मीडिया खड़ी है, लोग तैयार खड़े हैं, पत्थर लेके तैयार खड़े हैं। एंड वी स्टिल वेंट इनटू इट बिकॉज हमें ये बोलना था कि हम वहां पर वोट मांगने नहीं जा रहे, हम तुम्हारे भैंसों के तबेले में जो स्कूल चल रहा है उसके अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने जा रहे हैं। एंड वी स्टिल वेंट इनटू इट। और इसीलिए मेरे को अपनी टीम पे इतना गर्व है कि इनको पता था क्या होने वाला है और ये लोग फिर भी अंदर गए। ये लोग वहां पर खड़े रहे, कोई वहां से भागा नहीं। हम लोगों को मारा गया, हमारे सर फोड़े गए, एक व्यक्ति ने हमारी टीम में किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप पूरे वीडियो में देख लीजिए, हमारी टीम वापस, इन्होंने धक्का मुक्की की, पत्थर मारा, एक व्यक्ति ने इन पर हाथ नहीं उठाया। इसीलिए 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 सीजेपी को आप इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। इसीलिए नन ऑफ दिस वर्क्स ऑन सीजेपी because we are not those ones who will get scared by violence, who will get scared by police, नहीं, पर DDCC, आशुतोष वो देखिए, लोग ही मैं नहीं आपसे हैं। ये जानना चाहता हूं कि जब एक आपका ये आरोप है कि ये सरकार द्वारा पोषित लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं और हिंसा पर आमादा हैं, और आपका ये कहना है कि ये भजन लाल सरकार पिछले 2.5 साल से इस तरीके की रणनीति अपना रही है जो कि राजस्थान के राजनीतिक उसूलों में ही नहीं था अब तक, ये आपका अब तक का आरोप है। आप मुझे ये बताइए आशुतोष, ये सब करके तो स्कूलों की कंडीशन और ये सारी चीजें और चर्चा में आ गई, तो मतलब भजन लाल सरकार आपको चमका रहे हैं और नहीं तो आपके ये मुद्दे को चमका रहे हैं ये सब करके। मेरी किसी एक यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मतलब ही इज नॉट इन ए पॉलिटिकल पार्टी बट ही इज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे, दीज पीपल आर फूल्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, फूल्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हम कल जाते, स्कूल का निरीक्षण करते, लोकल यहाँ पे न्यूज़पेपर में न्यूज़ बनती, सरकार थोड़ी शर्म खाती, स्कूल ठीक हो जाता। दिस कुड हैव एंडेड देयर। बट ये लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने मंद बुद्धि हैं कि इनको लगा कि मारपीट करके डरा धमका के भगा देंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। अब पूरे देश की मीडिया वहां पे जाके उस स्कूल को कवर कर रही है। पूरे राजस्थान में, मैंने आज बहुत सारे ट्वीट्स भी किए हैं, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी आप देखिए, पूरे राजस्थान में आज लोग इनके ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के स्कूल्स विजिट कर रहे हैं। इन्होंने खुद ने अपनी बेवकूफी से इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बना दिया। और ऑनेस्टली मेरे को बुरा लगता है कि जहां मैं राजस्थान की आजकल बात देखता हूँ, गलत न्यूज होती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि राजस्थान अचीव दिस इन एजुकेशन, एंड दिस इज अ प्लेस जो इसको एजुकेशन हब की तरह जाना जाता था, कि बाहर से बच्चे पढ़ने राजस्थान जाते हैं। दिस हैज बीन अ प्लेस जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ आईआईटीएंस और चार्टेड अकाउंटेंट्स हर साल निकलते हैं। वहां पे आप आज गूगल करके देखिए राजस्थान स्कूल, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज दिखेगी। पूरे राजस्थान को आपने जागृत कर दिया आपकी कल की हरकत से। इसीलिए ये लोग मंदबुद्धि हैं। इनको लगता है कि डरा के धमका के रोक देंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, अब मैं पहले केवल पहले हम 15 लोग कर रहे थे, अब 500 लोग कर रहे हैं। फिर उन 500 को मारोगे तो अगले दिन 5,000 लोग करेंगे। ये लोग क्या है, जंतर मंतर से सीख नहीं रहे। इनको लग रहा है कि अभी भी वही मॉडल अपनाएंगे। अरे भाई, जब हमने केंद्र सरकार को अपने अहिंसा, जो हमारा पूरा मोटिव रहा है लड़ने का, हमारा जो मोटिव रहा है, जो हमारा दृढ़ निश्चय रहा है, उससे हमने इतनी बड़ी अहंकारी सरकार को झुका दिया, तो तुम कुछ तो मॉडल चेंज करोगे ना। तुम हमसे एंगेज कर सकते थे। मेरे को चलिए मत कॉल करिए, आप सीजेपी से बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करिए। मदन दिलावर जी बोल सकते थे कि इस स्कूल को हम सुधार लेंगे, हमें कॉकरोचों की जरूरत नहीं है, बोल सकते थे। मदन दिलावर जी कल 3 नई स्कीम्स अनाउंस कर सकते थे कि हम स्कूल एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए ये 3 चीजें कर रहे हैं, जर्जर इमारतें ठीक करने के लिए हम ये 4 चीजें करेंगे। दिस कुड हैव बीन ओवर, खत्म हो जाता मामला। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना दिमाग यूज कर लिया और आपने दिमाग यूज करके अब इसको एक नेशनल मुद्दा बना दिया।
आशुतोष, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, और मदन दिलावर का क्योंकि आपने नाम लिया, तो उनका यह कहना था कि इस तरीके से अनाधिकृत रूप से आपको सरकारी इमारतों में नहीं घुसना चाहिए। अब देखिए, एक लेवल पर अगर देखा जाए, बच्चों की निजता का सवाल उन्होंने उठाया, तो वो एक लेवल पर तो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं ये कह करके कि स्कूल जर्जर रहे और तुम्हें बच्चों की निजता का एक्सक्यूज यूज कर रहे हो। लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए, हम लोग भी जिस स्कूल में गए हैं वहां पर ऐसे ही आप नहीं घुस सकते। आप उस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी, निजता छोड़िए, उनकी सिक्योरिटी का मसला है। कल को कोई सिरफिरा घुस करके बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, यह मेरा व्यक्तिगत मानना है। हालांकि इस आदेश में जो एक त्रुटि थी आशुतोष, आपको लगता है वो सुधारनी चाहिए थी कि ठीक है, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये सरकारी स्कूल है तो स्कूल खत्म होने के बाद हम जाएंगे, हम स्कूल की व्यवस्था दिखाएंगे। संकेत, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। भैंसों के तबेले में, जहां पे पास में भैंसे खड़ी है, उसके पास में किलो भर के चारा रखा हुआ है, टिन शेड है जो कभी भी गिर सकता है। ऐसे हालात में कौन सी सुरक्षा बच्चों को मिल रही है जिसका व्यवधान सीजेपी ने डाला? वहां पे 56 इंच की डिजिटल टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, जहां पे फर्राटेदार इंग्लिश में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था। वहां पे हाई फाई क्लासेस लगी हुई थी, जहां पर बेंचेस लगी हुई हैं, एयर कंडीशन रूम्स हैं, टीचर्स वहां पे हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स हैं, जिसमें बहुत शानदार पढ़ाई हो रही थी, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था। ऐसा कोई वहां पे सेटअप था जहां पे जाके हमने व्यवधान डाला? लोग बोल रहे कि तुम स्कूल में नहीं घुस सकते। अरे हमें स्कूल में घुसने की जरूरत ही नहीं है। खुलेआम भैंसों के तबेले में चल रहा है इनका स्कूल। अंदर जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बाहर से दिख रहा है वहां पे भैंसे खड़ी, उधर चारा खड़ा है, उधर बच्चे पढ़ रहे हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, these people don't really care about the security of children and safety of children. अगर इनको बच्चों की सुरक्षा से मतलब होता, 3,000 स्कूल राजस्थान में जर्जर हालत में है, उन 3,000 स्कूलों में बच्चों की एंट्री बंद किया, हाईकोर्ट ने बंद करवाई है कि वो बच्चे वहां नहीं बैठे। 85,000 क्लासरूम है 45,000 स्कूल्स के अक्रॉस, जो बिल्कुल बैठने लायक नहीं है। ये मामला कब उठा? जब पिछले साल झालावाड़ हमारे राजस्थान में है, वहां पे स्कूल की छत गिर गई थी, 7 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया कि ये कितने स्कूल हैं जो जर्जर हालत में है, सरकार ने बोला 3,000 स्कूल जर्जर हालत में है। हाईकोर्ट ने बोला कब तक ठीक करोगे? सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इन स्कूलों को ठीक करने के पैसे नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, ऑन रिकॉर्ड सरकार ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है। तो हाईकोर्ट ने बोला अच्छा कितने पैसे लगेंगे? सरकार ने बोला 20,000 करोड़ लगेंगे। तो सरकार ने, तो हाईकोर्ट ने बोला कब तक लगाओगे? तो इस साल इन्होंने कितने रुपए दिए? 400 करोड़ रुपए। इस हिसाब से तो 50 साल लगेंगे राजस्थान के सारे क्लासरूम ठीक होने में। तो 50 साल तक हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे। तो इफ दे रियली केयर अबाउट द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, इनको सबसे पहले स्कूल फिक्स करने चाहिए कि नहीं तुम हटो, सब बाहर निकलो तुम लोग, हम स्कूल ठीक कराएंगे, वॉर स्केल पे ठीक कराएंगे। कौन सी सेफ्टी है? खुले में स्कूल चल रहे हैं, भैंसों के बाड़े में स्कूल चल रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे स्कूल चल रहे हैं जहां पे मतलब मैं क्या वर्ड यूज करूं, जहां पे ये लोग शायद वॉशरूम करने नहीं जाएंगे ना, वहां पे हमारे बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके किसी में इनमें दम नहीं है कि वहां पर जाके कोई एक दिन इनका वॉशरूम यूज कर सके। अगर मदन दिलावर जी सेम जगह जाके अपना ऑफिस खोल ले जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम ये आंदोलन बंद कर देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, राजस्थान में हम लोग शिक्षा को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे। जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं, सबको बोलिए 3 महीने के लिए अपने ऑफिस को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जाकर अपना ऑफिस चलाएंगे, वही वॉशरूम यूज करेंगे, वही पानी पियेंगे जो हमारे बच्चे पी रहे हैं। हम ये आंदोलन बंद कर देंगे आज से। तो व्हाट प्रिवेसी आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट सेफ्टी आर वी टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे बच्चों की जिंदगी को खतरा है, और सीजेपी से खतरा नहीं है, तुम लोगों से खतरा है। आशुतोष, अब आंदोलन का में आगे क्या मतलब? अब आप और स्कूल विजिट करेंगे? ये तो चलिए जयपुर के आसपास के स्कूल हो गए, लेकिन ये तो जयपुर राजधानी है। अब आप सोचिए, अगर राजधानी के आसपास ये हालत है, तो राजधानी से दूर, और राजस्थान कोई छोटा मोटा प्रदेश तो है नहीं, आप जैसलमेर जिला चले जाएं तो मतलब वो एक एक गांव ही दूसरे से कोसों कोसों दूर है। तो उन जगहों पर, रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान में स्कूलों की क्या हालत होगी, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, और यही यही बहुत दुख की बात है। कल जब, क्योंकि मेरे को इस स्कूल के बारे में 1 साल से पता है, और हमारा पहला रिस्पॉन्स ये था कि एरिया वाइज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी में अगर ऐसा स्कूल है, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो इतने दुर्गम के इलाके हैं, वहां पे किस तरह के स्कूल्स होंगे। आप सोच ही नहीं सकते हो।
बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं आपको अभी अपने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस दिखाऊंगा, आप उन स्कूल्स के वीडियोस देखिए, मतलब आपको लगेगा कि ये तो मतलब क्लियरली तैयार कर रहे हैं हमारे बच्चों को बर्बाद होने के लिए, तैयार कर रहे हैं कि ये बच्चे जीवन भर मजदूरी करें। भूल जाइए शिक्षा, भूल जाइए जो बड़े बड़े वर्ड्स हम लोग अपने पीपीटीज में डालते हैं ना, फ्यूचर ऑफ इंडिया, 2047 तक हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो ये हम बड़े बड़े टर्म्स यूज करते हैं ना, आप रियलिटी में जाके देखिए हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। और यही प्रॉब्लम है। अगर आपको जेन्युइनली हमारे देश के बच्चों की फिक्र है, तो दिस गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन एजुकेशन, दिस गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिस कंट्री। आशुतोष, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी प्रधानमंत्री ने अपने सारे मंत्रियों की एक मीटिंग ली। सबसे पहला काम तो उन्होंने उस मीटिंग में यह बताया कि तुम अपनी इंस्टाग्राम की रीच बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा अपना फोकस करो। हाँ, क्योंकि वो सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद हेलो फ्रेंड्स हो गया। दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने यह भी बोला आशुतोष कि आप स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं और जेनजी से कनेक्ट करें। कांग्रेस भी यही बात कर रही है, अपने मुख्यमंत्रियों से कह रही है कि जरा स्कूली शिक्षा और एजुकेशन रिफॉर्म्स और इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि यह शिक्षा का मुख्य धारा होना हुआ जिसमें जो आंदोलन करके स्कूल की कंडीशन को दिखा रहे हैं उनकी तो एंट्री ब्लॉक है आदेशानुसार, शासनादेश से, लेकिन हमारी बातें स्कूल तक पहुंचाओ उसका आदेश दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की मीटिंग में। संकेत, एक क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें लगातार विकेट पे विकेट गिरे जा रहे हैं, है ना? और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की पिच कंडीशंस बहुत अलग है जिस पे तुमने मैच खेला है। पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा, तीसरा विकेट गिरा, गिरते जा रहे हैं विकेट्स। फिर वहां पे लोगों ने पूछा भाई कैप्टन सोच क्या रहा है? तो कैप्टन बोलता है कि तुम लोग ब्लू कलर के हेलमेट की जगह ग्रीन कलर का हेलमेट पहन के जाओ। फिर विकेट गिर गया, फिर वापस विकेट गिर गया, तो कैप्टन से पूछा भाई अब क्या करना है? तो बोल रहे तुम रेड कलर के पैड्स पहन के जाओ। फिर विकेट गिर गया, फिर बोल रहे वो जो तुम्हारे बैट पे स्टिकर लगा हुआ है ना, उस स्टिकर का रंग बदल दो। यही सरकार के साथ हो रहा है, एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। तो आप ये सब ड्रामा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12 साल से आपके ड्रामे ही चल रहे हैं। ये ड्रामे पर अब फनी लगने लग गए। जब आप रात को 12:30 बजे अचानक से इंस्टाग्राम पर प्रकट होते हैं और फेक करने की कोशिश करते हैं, तो आप मजाक का पात्र बनेंगे। आप अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डायलॉग में एंगेज करेंगे, या तो आपको आंसर पता होगा। अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचूं तो किस तरह से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या तो आई नो द आंसर एंड आई नो माई कंस्ट्रेंट्स, तो मैं बोलूंगा कि यार इन रिसोर्सेज में, इन कंस्ट्रेंट्स में ये पॉसिबल है, हम ये करने की कोशिश करेंगे। या फिर मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि मुझे आंसर नहीं पता है, लेट्स टॉक, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट एंड लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व दिस। लेकिन मैं सॉल्व करने की जगह अगर कोई तीसरी प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका आंसर बोलने लगूं और चिल्लाने लगूं, देखो मैंने तो आंसर दे दिया, मैंने तो आंसर दे दिया, तो आप ये समझ लीजिए ये जनरेशन बेवकूफ जनरेशन नहीं है। दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकली मोस्ट स्मार्टेस्ट, इट्स द स्मार्टेस्ट, आई एम वेरी क्लियर विद दिस इज द स्मार्टेस्ट जनरेशन पॉलिटिकली दिस कंट्री हैज एवर सीन। ये सब नौटंकियां नहीं चलने वाली, नहीं चलेगी। बात कीजिए, असल मुद्दे हल कीजिए, वरना जिस तरह से फजीहत आपकी हो रही है और लगातार हो रही है, वो होती रहेगी। आखिरी सवाल मेरा आशुतोष, और वो ये है कि अभी एक सुझाव बाबा रामदेव की तरफ से आया। सबसे पहली बात तो वो ऑन द फेस ऑफ इट छात्रों की तकलीफ का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनका यह कहना है कि अगर आप बात नहीं सुनेंगे, शिक्षा में अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो लोग आंदोलन पे उतरेंगे या फिर दुरुपयोग होगा बच्चों का आंदोलन के लिए। अब जो छोटे बच्चे हैं उनका काम आंदोलन में शामिल होना नहीं है, यह जिम्मेदारी अभिभावकों की है। तो फिर आंदोलनकारी जो हैं वो बच्चों को आंदोलन में ढकेल रहे हैं अपनी बात बढ़ाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये किसके ऊपर तंज है और बच्चों को आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाबा रामदेव कहते हैं बच्चों का ये काम नहीं है। हाँ, नहीं, बाबा रामदेव के बारे में बहुत राय है, मुझे लगता नहीं है सो अप्रोप्रिएट है। लेकिन दो ही चीजें कहना चाहूंगा, जो भी
असल मुद्दों का समर्थन करता है, हम उनका स्वागत करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजीज और देयर एफिलिएशंस। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। जो जेन्युइनली समझ रहे हैं कि इस देश में बहुत मुद्दे हैं, बच्चों के बहुत मुद्दे हैं, छात्रों के बहुत मुद्दे हैं, युवाओं के बहुत मुद्दे हैं और सरकार को इस बारे में सुनना चाहिए, हम उनका स्वागत करते हैं अनइक्विवोकली। अगर भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग भी ये बोल रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये जो एक चलन है, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों का ये चलन है, जहां पे वो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं। एवरीथिंग दैट डजंट सूट देयर एजेंडा इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये भी अब एक बहुत बोरिंग प्लेबुक बन चुकी है कि यार हर चीज ही कॉन्स्पिरेसी हो गई है। अगर 12 साल से इस देश में सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज ही हो रही हैं, एक्सेप्ट फॉर देयर आईटी सेल, तो मतलब 2014 के पहले तो देश चल ही नहीं रहा था। 2014 के पहले तो वी वर लाइक अ फेल्ड स्टेट, जहां पे बस भगवान भरोसे हम लोग चल रहे थे। तो वो, अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आप जेन्युइनली एड्रेस करना चाहते हैं तो आप करिए, बिल्कुल हम भी स्वागत करेंगे। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू डायलॉग, आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो एंड हैव डायलॉग विद देम। We want to talk. We are people who want constructive solutions. We are not the ones who want any destruction or anything. लेकिन अगर आप थिएट्रिक्स करना चाहते हैं, आप ड्रामा करना चाहते हैं, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत सालों से समझ भी रहे हैं, अब देश की जनता भी समझने लग गई। आगे का क्या प्लान है आशुतोष, कहां कहां जाएंगे ये स्कूल ठीक करो अभियान को लेके? सर अभी तो मैं पर्सनली थोड़ा सा राजस्थान पे फोकस्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन ये आंदोलन ऑलरेडी देश के लगभग 20-21 स्टेट्स तो हैं जहाँ से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट कर लिया है कि बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवली आंदोलन चल रहा है। अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि किस तरह से हम सरकारों को मजबूर करें स्कूलों को ठीक करने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाए, नॉट जस्ट एट द स्टेट लेवल और द सेंट्रल लेवल बट एट द लोकल लेवल्स। लोगों को हम किस तरह से जागरूक करें कि वो स्कूलों की बात करें, स्कूलों के लिए लड़ाई लड़े, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़े। तो वही फोकस है और आने वाले कुछ समय तक यही फोकस रहने वाला है। इस आलोचना पर आप क्या जवाब देंगे कि आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या फिर जो सत्ता में हैं आइडियोलॉजिकली विपक्ष के आपको राज्य नहीं देखते? मसलन पंजाब में आप लोग जाकर के वहां के स्कूल का खस्ता हाल नहीं दिखाते हैं, या फिर झारखंड के स्कूल का खस्ता हाल नहीं दिखाते हैं, आपको ज्यादा रुचि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही। हालांकि इस पर मेरा यह मानना है कि कहीं का भी स्कूल हो, कहीं का भी हो, एक का भी हो, तो उसके बारे में चर्चा का स्वागत करना चाहिए। तो इसमें संगे दो बातें हैं। पहली चीज तो मेरी पैदाइश राजस्थान की है, मेरा जीवन राजस्थान में बीता है। दीपके की पैदाइश महाराष्ट्र की है, उसका जीवन महाराष्ट्र में बीता है। सौरभ जीवन के ज्यादातर अपने हिस्से में दिल्ली में रहा है। तो जब भी हम कोई कैंपेन की शुरुआत करेंगे, हम अपने घर से उस कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ये बहुत ही बट नेचुरल सी बात है। अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मैं राजस्थान से अपने कैंपेन की शुरुआत करूंगा। अब या तो ये कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी है कि पहले हमने कॉन्स्पिरेसी के तहत 2023 में भाजपा की सरकार बन रही है राजस्थान में, फिर उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत हमने 2024 में महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाई, फिर उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत 2025 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई, ताकि उस कॉन्स्पिरेसी में जब कुछ सालों बाद कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन बने तो हम बहुत आराम से इन राज्यों में अपना आंदोलन फैला सके। या तो उस लेवल पे हमने कॉन्स्पिरेसी रची है, जिसके लिए तो फिर मेरे को लगता है भाजपा को हमारी पूजा करनी चाहिए। या फिर सिंपल सी बात है कि जो इनके होम स्टेट्स है वहां ये लोग आंदोलन करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि हम पॉलिटिकली बायस लोग हैं, आप बिल्कुल मान सकते हैं, लोकतंत्र है जिसमें जिसको जो मानना है माने, तो आप उन राज्यों में जाइए, हमने तो नहीं रोका है, हम तो पत्थर नहीं मारेंगे आप पे। आप जाइए, झारखंड के स्कूल दिखाइए, देश भर को दिखाइए, कर्नाटक के स्कूल दिखाइए, पंजाब के स्कूल दिखाइए। मैं तो जहां मेरे को जितने स्टेट्स में टैग करते हैं, मैं सारे स्टेट्स के लोगों के वीडियोस डाल रहा हूं। कर्नाटक, झारखंड, पंजाब, जहां के स्कूल्स खराब है वहां की हम बात करेंगे। हाँ, फिजिकली हम महामानव है नहीं, हम नॉन बायोलॉजिकल है नहीं, एक समय पे एक जगह रह सकते हैं। अभी अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पहले घर को ठीक कर पाए, फिर बाकी पूरे देश में जाएंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो आप जाइए, दिखाइए, धज्जियां उड़ाइए। मैं तो चाह रहा हूं आप धज्जियां उड़ाइए। जहां जहां स्कूल्स की हालत खराब है, अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग करिए। हम आपके अकाउंट से अगर कोई ट्वीट होगी तो मैं उसको कोट ट्वीट करूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। चलिए, लेकिन ये अच्छी चीज जो देश में हो रही है कि कम से कम शिक्षा पर एक जोरदार चर्चा शुरू हुई है, और वो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। आशुतोष रांका, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।